राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। मानस जी का एक दृष्टांत याद आ रहा है कि राम जी जब जंगल को गए थे तो जंगल में राम जी से एक भक्त प्रश्न किया था कि हे प्रभु, आपको जब अयोध्या का राजा बनाया जा रहा था तो आप अयोध्या का राजा ना बनकर के आप जंगल में आ गए, ऐसा क्यों? तो उस समय राम जी कहते हैं भक्तों से कि प्यारे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन जिसका निर्मल है उसी को हम प्राप्त होते हैं और वो हमको प्राप्त होता है। आप प्रश्न कर रहे हैं कि अयोध्या का राजा आप क्यों नहीं बने, तो अयोध्या का राजा नहीं बनने का कुछ कारण है। तो भक्त कहा प्रभु, अयोध्या का राजा नहीं बनने का क्या कारण है वो आप हमको बताइए। तो राम जी कहते हैं कि जहां किसी प्रकार का कोई विकार हो वहां रहना हम पसंद नहीं करते हैं, वो जगह हमको ठीक नहीं लगता। अयोध्या का राजा हम अवश्य बनेंगे, लेकिन अयोध्या का राजा हम अभी नहीं बनेंगे। तो भक्त पूछते हैं प्रभु, तो अयोध्या का राजा आप कब बनिएगा? राम जी कहते हैं कि अयोध्या में एक विकार का कौन कहे, तीन तीन विकार अभी उपस्थित है। अयोध्या में मंथरा रूपी लोभ बैठी हुई है, अयोध्या में केकई रूपी क्रोध बैठी हुई है, अयोध्या में दशरथ रूपी मोह बैठे हुए हैं, और ये जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम अयोध्या का राजा नहीं बनेंगे। उचित समय आया, 14 वर्षों के बाद मंथरा का लोभ समाप्त हो गया, राम के प्रति जो माता केकई का क्रोध था उनका क्रोध शांत हो गया, और दशरथ रूपी जो मोह था वो दशरथ रूपी मोह भी समाप्त हो गए। तब आकर के राम अयोध्या में राजा बने। वैसे 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्रतिष्ठा होने जा रहा है। ये बड़ा ही शुभ मुहूर्त है और बड़ा ही शुभ घड़ी है। राम जी जब अयोध्या को छोड़ करके साकेत को जाने लगे तो राम जी सोचने लगे कि अयोध्या का राजा हम किसको बनाएं। वैसे राम जी अपने सारे पुत्रों को सब जगह का राज दे दिए, लेकिन राम जी के मन में ये भाव था कि सब जगह का राज हम सबको दे दिए, अयोध्या का राजा हम किसको बनाएं। तो राम जी को कहीं से ये सुनने को मिला कि लव को बना दीजिए। कुछ लोग कह रहे थे कुश को बना दीजिए, लेकिन राम जी कहते हैं कि ना हम लव को अयोध्या का राजा बनाएंगे, ना कुश को अयोध्या का राजा बनाएंगे। अयोध्या का राजा तो हम अपने ज्येष्ठ पुत्र को बनाएंगे। तो एक अयोध्यावासी राम जी से कहते हैं, आपके ज्येष्ठ पुत्र तो लव कुश में ही दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। राम जी कहते हैं, नाना, हमारा ज्येष्ठ पुत्र तो हनुमान है, माता सीता भी हनुमान को ही ज्येष्ठ पुत्र मानती हैं। इस नाते अयोध्या का राजा राम जी हनुमान जी को बना करके गए थे। लेकिन ऐसा लग रहा है, अभी जो समय चल रहा है, अभी के समय में ऐसा लग रहा है कि इतने दिनों से अयोध्या का राजा हनुमान जी थे, लेकिन अचानक भगवान के मन में ऐसा भाव आया कि हमारा जो ज्येष्ठ पुत्र हनुमान है, जो इतने दिनों से अयोध्या का राजकाज चला रहा है, चलो चल करके जरा देखें कि हनुमान जो राजकाज चला रहा है, राजकाज चलाने का नियम क्या है, राजकाज चलाने का विधि क्या है। मानो उसी विधि को देखने के लिए 22 जनवरी को राम जी अयोध्या में उपस्थित हो रहे हैं। जैसे रावण को मार करके राम जी अयोध्या आए थे तो अयोध्यावासी सब मिल करके दीपावली मनाया था, दीप जलाया था, उसी तरह से हम सबों को भी, जितने सनातनी हैं, सब सनातनी को 22 जनवरी को कम से कम अयोध्या अगर नहीं पहुंच पाते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर पर ही दीप जला करके राम जी का जो राज्याभिषेक होगा, राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा होगा, उस मुहूर्त को, उस शुभ घड़ी को अपने घर पर ही मनाएं। यही कह करके राधे राधे।